हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। जैसा आपको पता है, हमने डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड्स कर रहे हैं और ये हमारा चैनल का सिंबल है और मेरे चैनल का नाम ये है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्विज डालता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, क्विज से आपको एक आइडिया होता है ताकि कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं आई हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन दिस सेक्टर, सो आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड माई रीच। ये चीज़ समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ एसएससी की तरफ भी जाने की और एनडीए की तरफ भी जाने की। ओके, तो ये चीज़ समझिए कि आपको इसी चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मैथ्स के रिगार्डिंग। अभी फिलहाल मैथ्स के रिगार्डिंग in the coming months or coming weeks I can also provide you some of the GS content as well। तो guys, ये चीज समझिए कि ये आज का जो सेशन है आपका डेली जो चल रहा है हमारा मेंस लेवल के लिए, यानी एसबीआई क्लर्क मेंस का फोकस मैंने इस पे रखा है। बहुत जल्दी एसएससी का भी आपका कोई एसएससी के भी लेक्चर्स आपके स्टार्ट होंगे एंड आई विल स्टार्ट इट विद ज्योमेट्री। सीधे पॉइंट पे आने की बात करूंगा मैं। ओके, तो आज का जो सेशन है आपका, मैंने प्रीवियस ईयर की यानी 2018 की एसबीआई पीओ की मेंस की डीआई उठाई है। बार ग्राफ की डीआई है, थोड़ी सी इजी टाइप की आपको लगेगी बट उसमें लॉजिक आपको समझना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे भाई। इससे पता है क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रहा है और कौन सा वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका सेशन है, जैसा मैंने आपसे बोला था कि इट विल बी ऑन बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के सेशन में आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? देखिए, ये कह रहा है स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल इन 4 डिफरेंट ईयर्स। यानी राहुल का 4 डिफरेंट ईयर में क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। अब देखो, अगर यहाँ पे ब्रेकअप करके आपको दिया है तो आपको इसे रीड कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको रीड कैसे करना है ये चीज समझिए। देखो, एक आपका जो बॉक्स है वो कितने का है, 400 का है, तो अगला भी 400 का होगा, सब 400 का है। बस आपको ये पकड़ना है कि नेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया। तो रेंट आपका कितना हो गया, 1200। शॉपिंग आपका कितना हो गया भाई, 12, सॉरी, रेंट आपका 800 हो गया और शॉपिंग आपका 1200 हो गया। अगेन, अब ये मिडिल में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना, इधर मिडिल दिया होगा या जो है मैक्सिमम दिया होगा। ये नहीं कि आपको मिडिल से जस्ट पहले दिया होगा, तो फिर उसमें पता है क्या, सेल की वैल्यू आपको डिफाइन की गई होती। ये चीज ध्यान रखो, ठीक, ये भाई भाई नहीं दी हुई है। तो हमें बस ये चीज समझना है हमें रीड कैसे करना है इसे। पहले मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया है। आप चाहो तो अपने सहूलियत के लिए लिख सकते हो, ये 8, ये 12, ये 10, ये आपका अगेन कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा भाई 12। तो इस तरीके से आप बाकी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस पहले क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्या कह रहा है, इफ बिल पेड बाय राहुल इन ईयर 2015 इज 25% मोर देन एवरेज बिल पेड बाय हिम 2013। अच्छा भाई, जो 2015 का जो बिल का डेटा है वो 13 के बिल के डेटा से कितना ज्यादा है, 5:4 का रिलेशन बनाता है। 25% मोर देन द एवरेज बिल पेड बाय हिम। ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। 13 और 14 है, सॉरी, 13 और 14 एक साथ है। ओके, 13 और 14 है। एंड द अमाउंट पेड बाय एफडी इज ट्वाइस। वो कह रहा है एफडी में जो 15 में बिल पे 15 में जो पे किया गया वो ट्वाइस होगा किसके कंपैरिजन में, आपके 11 के एफडी के कंपैरिजन में। ओके, तो हमें 2 रिलेशन मिला है। चलिए, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि डिफरेंस बताओ अमाउंट बिल का और एफडी का 2015 का। चलो हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। पहले हमें क्या करना है, 13 और 14 का बिल का एवरेज निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं बिल का एवरेज क्या है। ओके, अब यहाँ पे समझो 13 ये है, 14 ये है, बिल कहाँ है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 14। 12 और 14 का एवरेज कितना होता है, 13। सिंपल। तो ये आपका 13 और 4 बराबर 1300, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणे 25। तो आपका ये
13 गुणे 25, देखो मैं स्प्लिट करके करने में यकीन करता हूँ। 13 गुणे 25 यानी 125 गुणे 13। अब देखो 13 पंजे 65, 13 12 156, यानी कितना हो जाएगा 162। तो आपका जो बिल का डेटा आया 15 का वो 1625 आया। डिड यू गेट दैट? अब वो आपसे कह रहा है 15 का एफडी 11 के एफडी से ओके 2 गुना है, तो 11 का एफडी पकड़ो, क्योंकि 15 का हमारे पास डेटा नहीं दिया हुआ है, तो 15 का हमें रिलेट कराते हुए डेटा ही मिलेगा, और यहाँ पे रिलेट करा रहा है 11 से। तो 11 का एफडी का जरा गौर से देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 12। तो अगर ये एक 12 के बराबर तो दूसरा 24 के बराबर। अब उठाओ डिफरेंस निकाल लो, ये कितना हो गया भाई, ये आपका 4 और ये आपका 375 यानी 775। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। भाई अगर ये सेशन स्टार्ट किया है, अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होइए। एक कॉन्सेप्ट एक डीआई का मैं लेकर चल रहा हूं, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो आज बार डीआई है आपकी। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको कंटेंट का एहसास हो जाएगा। देखिए मुझे मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। हर बार आपको अगर मैं टफ कंटेंट दे दूंगा पीओ मेंस लेवल का, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं लैग करने लगोगे। मेरा फोकस यहाँ पे किस पे? मेंस एग्जाम पे है, नो डाउट, लेकिन अभी जो चैलेंज है वो किस पे? एसबीआई क्लर्क पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहला जो आपका पड़ेगा वेदर इट्स एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट, दोनों के लिए ही आपका है ये। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं कि टैकल करने का तरीका सीखिए। चलिए इसे स्टार्ट करिए। देखिए पहले कौन करता है, क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल ऑन फूड इन ईयर 2011 एंड 2012 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल अमाउंट पेड बाय हिम ऑन शॉपिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कह रहा है 11 और 12 में जो अमाउंट पे किया गया है फूड पर is what percent more or less than the total amount paid by him in shopping in the same year, यानी 11 और 12 में शॉपिंग का। तो यहाँ पर अब देखो 11-12 का फूड का आइटम देखते हैं हम। 11 का फूड का देखो कितना हो रहा है, 4 4 8 1 10 10, और 12 का कितना हो रहा है, 4 4 10 12 और 14 हो जाएगा, ठीक है। हम 0 0 हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब 11-12 का शॉपिंग का देखो, तो शॉपिंग का कितना हो रहा है 12 और 10 कितना हुआ, 12 और 10, यानी ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 22। घटाई रेशियो बनाइए 12 और 11। आपसे किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? सेकंड वाले, शॉपिंग वाले से। तो भाई फूड वाला शॉपिंग वाले से एक ज़्यादा है, शॉपिंग वाले से ज़्यादा है। तो 1/11 यानी 9 होल 1/11% क्या है? मोर है। ये पूछा नहीं है आपसे, बट आप बता सकते हो कि मोर है। ओके सॉरी, ये आपका डी वाला होगा। जस्ट अ मिनट, मैंने जल्दी में लगा दिया। तो घबराइए मत, इसमें एक अच्छी बात यही होती है कि बबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बबल करने के बाद आप वापस इरेज नहीं कर सकते हो। सो आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है देर आर सम बेनिफिट्स। ओके, तो अगर भाई लाइक करते हैं चलिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने इसीलिए लिंक दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ अमाउंट पेड बाय राहुल इन 2010 ऑन रेंट इज 1/5 ऑफ रेंट पेड बाय हिम ऑल द ईयर्स, यानी राहुल का जो 2010 का, आप देखो ये पहले लेके गए थे 2015 पे, अब लेके आए 2010 पे। तो 10 का भी डेटा नहीं दिया है, पर हमें यहाँ पे रिलेट करा रहा है सबके रेंट से। ओके, तो सबके रेंट का 1/5 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेंट पेड बाय हिम 2010, ठीक है, रेंट, और किसका पेड बाय हिम इन शॉपिंग, यानी 2012 में शॉपिंग। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, रेंट निकालते हैं। रेंट इनका इनसे सबसे रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा कितना 10। तो 10 10 20, 20 और 20 40, यानी 40 बटे, जस्ट अ मिनट, एक में चेक कर लेता हूँ, 8 10, ओके करेक्ट है, 12 8 20 20 30 40, 40 बटे आप यानी 40 यानी 4000। 4000 का 1/5 कितना होता है 800। और ज़रा शॉपिंग देखिए 12 का कितना है, ये आपका 10 है, यानी 1000, यानी रेशियो आएगा आपका 4 और 5 का। आई होप बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है।
अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है इफ रेशियो ऑफ अमाउंट पेड ऑन बिल्स इन 2015 टू दैट ऑफ 2013, यानी अब यहां पे देखो 15 और 13 का बिल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय हिम ऑन फूड बिल एंड रेंट। अच्छा, 15 का आपको दिया हुआ है फूड बिल और रेंट, किस रेशियो में, 1:4। तो कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट पेड बाय हिम ऑन रेंट एंड फूड इन दैट ईयर, यानी आपको रेंट और फूड के बीच का डिफरेंस चाहिए। ओके, डायरेक्टली मत सब्ट्रैक्ट कर देना, क्यों, क्योंकि पहले आपको रेंट निकालना पड़ेगा, ओके, फूड निकालना पड़ेगा फिर। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे समझो, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि इजीली भी हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल, देखिए 2018 का जो पीओ मेंस का सवाल आया था वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप रिलेशन रेशियो का पैटर्न क्या कहता है, रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा तरीका उसी रेशियो पैटर्न पे। तो अब यहाँ पे समझो, ये चीज़ समझो कि अगर आप ये चीज़ ध्यान रखो कि इस रेशियो और इस रेशियो को रिलेट कराना है, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो सिमिलर है। भाई देखो यहाँ पे सिमिलर है उसकी बिल की क्वांटिटी, यहाँ पे भी ये बिल का ही रेशियो है ना, तो यहाँ पे बिल का रेशियो 3 है और यहाँ पे बिल का रेशियो 2 है। इसे दोनों को सिमिलर तब बना पाओगे जब इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे। तो हमें इसको 3 से गुणा करना है और ये सब आपस में 3 से गुणा हो जाएगा। यानी आप सीधे सीधे तुमको पता है कि 4 बराबर जो वैल्यू पुट करोगे वो बिल की होगी 2013 की। तो 2013 की बिल की कितनी वैल्यू है, 12। तो 4 बराबर 12, तो 1200, तो 1 बराबर 300। नाउ आपको पता है 12 और 3 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2700। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन ई आपका करेक्ट है, ये चीज ध्यान रखिए। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ है। बार ग्राफ पे होता क्या है, जनरली बहुत ही भयंकर सवाल नहीं बन पाता है। तो अगर बार ग्राफ आपको मिले तो चूज करिए कि बार ग्राफ सॉल्व करना है, लेकिन बार ग्राफ अगर कंबाइंड मिले तब ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है वो। ओके, सिंपल मिले आंख बंद करके उसकी तरफ चले जाना, बहुत ही आसान सवाल होंगे। ओके, चलो अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द, देखते हैं पहले कौन करता है, चलिए फटाफट। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अमाउंट पेड बाय राहुल इन एफडी रेंट एंड फूड। राहुल एफडी रेंट, जस्ट मिनट, एफडी रेंट और फूड एवरेज लेना है। तो भाई देखो, अभी देखो दिमाग लगाओ। ओके, इन ईयर 2012, ये 2012 की बात कर रहा है। is what percent of average of amount paid by him on, is what percent of average of amount paid by him on shopping, rent और बिल, किसमें, 2013 में। परसेंट निकालना है ना, बहुत ही आसान सवाल है। तो कोई 3-3 का किस्सा खत्म, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं। अब हमें एफडी, रेंट और फूड को देखना है। तो यहाँ पे किसको देखना है, 2012 को। तो देखो एफडी कितना है भाई, 8, रेंट कितना है भाई, 10, और फूड कितना है भाई आपका 14। तो यहाँ पे देखो 22, 22, 10, 32, तो 32 ही आ गया। अब जरा यही चीज आपको शॉपिंग, रेंट और बिल का देखना है 2013 का। शॉपिंग कितनी है भाई, 6, शॉपिंग रेंट कितना है भाई आपका 12, और बिल कितना है भाई 12, 12, 12, 24, 24, 6, 30, 30। जरा निकाल लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी 320/3, यानी 106 सही 2/3%। बहुत ही इजीली सवाल सॉल्व कर लिया। देखिए ये डीआई मैं स्पेसिफिकली आपके लिए लेके आया था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि सर थोड़ा सा प्री से टच करता हुआ, तो डोंट वरी, मैंने यहाँ पर हल्का सा प्री का भी टच कर लिया है। कुछ देखिए सवाल होते हैं आपके जो पूछे जाते हैं, वो आपके जनरली कभी कभार एग्जामिनर ये भी कर देता है, लो कर देता है थोड़ा सा लेवल। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको टैकल कैसे करना है, मेन चीज़ ये है। देखो ये डीआई आपको अगर मिली और मेंस में मिली, वैसे तो मुझे नहीं लगता अब मिलेगी, ठीक है, 2018 के मेंस में थी नो डाउट, लेकिन वो 2018 का एसबीआई पीओ का पेपर बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए
कि मैंने इसको पुट करके आपको दिखाया है कि कैसे सवाल हो सकते हैं और कैसे पिक करना है सवालों को। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे जैसा मैंने बोला आपको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आने वाले वीडियोस के। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ।